हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉनिक जीके। मैं राम आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं एक नई ट्रिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज हमारी ट्रिक है सिखों के गुरुओं को याद करने की। कई बार पेपर में पूछा जाता है कौन से गुरु थे, किस नंबर से थे, या उनको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए बोला जाता है, या कौन से गुरु की कैसे मृत्यु हुई या किसने क्या स्थापना करी। तो इसीलिए आज मैं सिखों के गुरु की ट्रिक आपके सामने ले लाया हूँ। आई होप आपको समझ में आएगी। और फ्रेंड्स, कोशिश करिए कि छोटा सा रजिस्टर मेंटेन करके उसमें आप मेरी ट्रिक्स लिखिए और उसको एक दो बार हफ्ते में रिवाइज कर दीजिए, ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो लेट होने से होने होए, इससे अच्छा मैं आपको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। हमारी आज की ट्रिक है एक छोटी सी पोएम की तरीके से, जैसे कि इक्के नानक, दुक्के अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, पांचवें अर्जन, छठे हरगोविंद जी, सातवें हर राय, आठवें हरकिशन जी, नौवें तेग बहादुर, दसवें गुरु गोविंद सिंह जी। याद करने का तरीका क्या है? इक्के नानक, दुक्के अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, पांचवें अर्जुन, छठे हरगोविंद जी, सातवें हर राय, आठवें हरकिशन, नौवें तेग बहादुर, दसवें गुरु गोविंद जी। आई होप मैंने दो बार रिवीज किया, आपको याद हो गया होगा। अब मैं इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि नानक जी ने सिख संप्रदाय की स्थापना करी थी और उन्होंने साथ में लंगर, जो हमारी आजकल लंगर जो हमें मिलता है, भंडारे वगैरह होता है, वो उसकी स्थापना भी गुरु नानक जी ने करी थी। दूसरे गुरु थे हमारे अंगद जी, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि लिखी थी। और तीसरे अमरदास जी थे, जो कि सिर्फ गुरुओं में काउंट हुए। चौथे रामदास जी थे। रामदास जी की कई बार पेपर में पूछा जाता है कि अमृतसर की स्थापना किसने करी थी, तो वो हमारे रामदास जी ने करी थी। और ये जगह किसने दी थी? वो अकबर ने दी थी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वो जगह किसने दी थी, वो अकबर ने दी थी। पांचवे हमारे अर्जुन देव जी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने आदि ग्रंथ लिखा और साथ में इन्होंने इनकी हत्या किसने करी थी? वो जहांगीर ने करी थी। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया फ्रिक्वेंटली। तो आप याद रखिए कि गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने 1606 ईस्वी में करी थी। हमारे छठे और सातवें गुरु हैं। छठे गुरु हमारे गुरु हरगोविंद जी, सातवें हर राय, और आठवें गुरु हमारे हरकिशन जी थे। ये हमारे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आठवें गुरु, क्योंकि इनकी हत्या चेचक से हुई थी। कई बार पूछा जाता है कि कौन से सिख गुरु की हत्या चेचक से हुई थी, तो वो हमारे हरकिशन जी थे। नौवें तेग बहादुर जी, आप अच्छे से जानते होंगे कि गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किसने करी? औरंगजेब ने करी थी। इनको फांसी पर लटका दिया था, तो और तलवार लटका दिया था। उनको अर्जुन देव जी को फांसी पर लटका गया था और औरंगजेब को, तेग बहादुर जी को तलवार से काट दी थी गर्दन इनकी। अब अंतिम और सबसे लास्ट गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनका जो कि सिखों के अंतिम गुरु थे। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा था कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। इन्होंने क्या किया? इनका महत्वपूर्ण कार्य ये थे कि इन्होंने सच्चे अपने आप को सच्चा बादशाह कहा जब अपने सिंहासन पर बैठे। दूसरा, इन्होंने क्या करा? नामों के पीछे सिंह लिखने के, वो लिखने के या जोड़ने के लिए कहा गया। चौथी चीज़, पांच चीज़ें इन्होंने कंघा, कटारी, और आप देखते हैं दाढ़ी वगैरह जो, और कच्छा वगैरह पहनने की प्रथा जो है, वो गुरु गोविंद सिंह ने चलाई थी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार जल्दी से आपको रिवीजन करा देता हूँ। सिखों के गुरु याद करने की विधि नॉर्मल सी है। इक्के नानक, दुक्के अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, पांचवें अर्जुन, छठे हरगोविंद, सातवें हर राय, और आठवें हमारे हरकिशन, नौवें तेग बहादुर, दसवें गुरु गोविंद सिंह। इसी तरीके से एक बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको याद हो गया होगा। तो इसी तरीके से मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।